चलिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। आप लोगों ने प्लस वन के अंदर सोल ट्रेड किया हुआ है। जनरली सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में एक छोटा सा डिफरेंस रहता है कि सोल ट्रेड के अंदर क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है ओनर, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, जैसे कि नेट प्रॉफिट जैसे बोलते हैं हम लोग, वो जैसे कि यहाँ पे आया हुआ 80,000, तो वो उसी को मिलना होता है। तो ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है, उसी के कैपिटल में। लेकिन पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस रहता है कि पार्टनरशिप में देर आर मोर देन वन पर्सन, ओके, एटलीस्ट टू पर्सन आर देयर। तो इस प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इस प्रॉफिट को एक नए अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्टिंग दिस प्रॉफिट टू ए न्यूली ओपन अकाउंट। द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ये नेट प्रॉफिट आया हुआ है, इसे हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ नेट प्रॉफिट 80,000। ये नया अकाउंट आपको सीखना होगा पार्टनरशिप में, ठीक है। नॉर्मली एप्रोप्रिएशन का जो मीनिंग है वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेरियस हेड्स। ये जो प्रॉफिट कमाया है, ऊपर से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आया है, उसे हम लोग डिफरेंट हेड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे कि इस 80,000 रुपये को हम लोगों ने कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, और बाकी का जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो मान लीजिए टू पार्टनर्स हैं तो ए और बी डिवाइड कर लेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। देखिए, अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट शिफ्ट किया है तो 80,000 रुपीज़ का। अब इसको अप्रोप्रिएट करना सीखते हैं कि कैसे इसका अप्रोप्रिएशन होगा। सबसे पहली चीज़ लेके चलते हैं, कुछ आइटम्स हैं। ये इनकम साइड है अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते वक्त, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और उनसे रिलेटेड ही इनकम यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो इनकम की बात हम सबसे पहले करेंगे। पार्टनर से हम लोग एक ही ढंग से इनकम कमा सकते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो जो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, उससे जो इंटरेस्ट की इनकम होती है, दैट इज द इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सपोज कर लेते हैं देयर आर टू पार्टनर्स इन ए फर्म, पार्टनर ए एंड बी, और उनका रेशो है इक्वल। वो इक्वल रेशो में शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो देयर आर टू पार्टनर्स, दोनों ने ड्राइंग की हुई है और उन दोनों के ऊपर मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। सपोज कर रहा हूँ मैं कि लेट ए से इंटरेस्ट हम लोगों ने चार्ज किया है 4,000 रुपीज़ का, और बी से इंटरेस्ट चार्ज किया है 2,000 रुपीज़ का। तो टोटल इंटरेस्ट हम लोगों ने चार्ज किया है दोनों पार्टनर से 6,000 रुपीज़ का। इससे हमारी जो टोटल इनकम हो जाएगी दैट इज 86,000 रुपीज़। दैट इज अवर टोटल इनकम, ठीक है। अब एक्सपेंसेस साइड की बात करते हैं। डेबिट साइड में देखिए, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस की हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया है, अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से, कुछ हिस्सा हम रिजर्व के रूप में बना लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट कमाया है फर्म ने 80,000 रुपीज़ का, इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट ना करके इसका कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में रख लेते हैं। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं टू रिजर्व। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग 10% प्रॉफिट जो है वो शिफ्ट करेंगे रिजर्व में। तो 80,000 का 10% कितना हुआ? 8,000 रुपीज़। तो 8,000 हम लोगों ने रिजर्व में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखते हैं। अब यहाँ पे लेट सैलरी, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों ही फर्म के लिए काम करते हैं। तो दोनों ने डिसाइड किया हुआ है, अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम दोनों सैलरी लेंगे अपने अपने काम के लिए। तो मैं लेट करके चल लेता हूँ। लेट करते हैं हम लोग यहाँ पे कि ए को सैलरी मिल रही है 3,000 रुपीज़ और बी को सैलरी मिल रही है 6,000 रुपीज़। तो टोटल सैलरी फर्म को पे करनी पड़ेगी दोनों को 9,000 रुपीज़ की, ठीक है। सैलरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों की कैपिटल पे इंटरेस्ट। मैं लेट कर रहा हूं कि ए ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 80,000 रुपीज़ और बी ने इन्वेस्टमेंट की है 60,000 रुपीज़ से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कैपिटल की है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं 10% पर एनम का। 80,000 का 10% इंटरेस्ट बनेगा 8,000, और बी का 60,000 कैपिटल है तो इसका 10% बनेगा 6,000। टोटल इंटरेस्ट विल बी 14,000 फर्म को पे करना पड़ेगा इन पार्टनर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आइटम लेके चलते हैं टू कमीशन। कमीशन टू द पार्टनर्स। ये कमीशन क्या चीज है? पार्टनर्स को एक्स्ट्रा काम के लिए
प्रॉफिट्स के अलावा कुछ कमीशन भी दिया जाता है। आप लोगों ने प्लस वन के अंदर भी टॉपिक किया होगा, दैट इज मैनेजर कमीशन, सेम कुछ कुछ वैसा ही। तो मैनेजर कमीशन भी कुछ एडिशनल इनकम थी मैनेजर को हम लोग देते थे, वो इनकम थी उसकी अदर देन द सैलरी। तो यहाँ पे भी अदर देन द प्रॉफिट इनको कमीशन मिल रहा है। कमीशन स्टूडेंट्स दो तरह का होता है। अब एक बार लेट करते हैं कि ए और बी दोनों को कमीशन मिलना है, ठीक है। एक कमीशन होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। कमीशन दो ढंग से दिया जा सकता है पार्टनर्स को, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दोनों को समझ लेते हैं हम लोग। बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या रहेगा, पहले बिफोर चार्जिंग समझिए। बिफोर चार्जिंग की कैलकुलेशन के लिए जो नेट प्रॉफिट होता है, आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया, लेट कर लेते हैं कि कमीशन की जो परसेंटेज है 10% कमीशन देना है इनको, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एनपी। तो नेट प्रॉफिट का अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन देना है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, तो एनपी का 10/100 कर देंगे हम लोग, तो बिफोर चार्जिंग आ जाएगा। लेकिन यही कमीशन अगर पार्टनर्स को आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन देना है तो नेट प्रॉफिट का 10/110 करना पड़ेगा। बिफोर चार्जिंग में 10/100, आफ्टर चार्जिंग में 10/110। क्यों ऐसा करना पड़ता है हमें? एक सिंपल सा लॉजिक काम कर रहा होता है। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन वाले केस में हम लोग ये तय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं, ये डील करते हैं पार्टनर के साथ कि अगर हमें वो 100 रुपये कमा के देगा तो हम उसको 10 रुपये देंगे, यानी कि 10% देंगे। अगर वो हमें 1 रुपया कमा के देगा तो हम उसको देंगे 10/100। अब हमें उसने कितने कमा के दिए, एनपी नेट प्रॉफिट कमा के दिया, तो उसका कमीशन कितना बनेगा, इतना। जबकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वाले केस में हम हमारी डीलिंग उससे रहती है कि अगर हमें वो 110 रुपये कमा के देगा तब 10 रुपये उसके, अगर वो 1 रुपया कमा के देगा हमें तो उसको मिलेंगे 10/110। अब उसने हमें कितना कमा के दिया, नेट प्रॉफिट कमा के दिया। तो इस ढंग से कमीशन तय होता है, ठीक है। इसमें दोनों ही में से जो मेथड आपको दिया जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इस हिसाब से कमीशन आपको कैलकुलेट करना है। तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, तो दोनों को कमीशन दिया हुआ है। मैं एक में बिफोर चार्जिंग मान लेता हूं, एक में आफ्टर चार्जिंग मान लेता हूं, ताकि क्वेश्चन आपको समझ आ जाए अच्छे ढंग से। तो मैं मान रहा हूं कि ए को बिफोर चार्जिंग और बी को आफ्टर चार्जिंग देना है। तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग की कैलकुलेशन पहले हमें करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन देखिए, हमारे पास जो टोटल इनकम है वो है 86,000 रुपीज इस क्वेश्चन में। इसमें से हम लोग एक्सपेंसेस लेस करते हैं। एक्सपेंसेस देखिए 8 और 9 17, 17 और 14 यहाँ पे हो गए 31। हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा 55,000 रुपीज, ठीक है। अब आपने इस 55 को यहाँ पुट करना है। अगर हम 55,000 को यहाँ पुट करते हैं और इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 5500, ठीक है। हम लेट कर रहे हैं कि ए को कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग, तो इसका कमीशन बनेगा 5500, 10% बिफोर चार्जिंग के हिसाब से। अब मान लीजिए बी को भी कमीशन देना है। अगर इसको भी बिफोर चार्जिंग देना है कमीशन, तो इसका कमीशन भी 5500 बन जाएगा। लेकिन अगर बी को कमीशन आफ्टर चार्जिंग देना है, तो इसको कमीशन देने से पहले आपको 55,000 में से 5500 भी लेस करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने ए को कमीशन दे दिया है, ठीक है। 5500 में से 55,000 में से आपको 5500 भी लेस करना पड़ेगा। ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 49,500। अब एनपी के लिए ये यूज होगी बी को कमीशन देने के लिए, यानी कि आप इसका 10/110 करेंगे अब, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम लोग अभी बिफोर चार्जिंग का केस लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए इसे आफ्टर चार्जिंग का केस लेके चलते तो 55,000 रुपीज अगर आफ्टर चार्जिंग में लेके चलते केस को, कि मान लीजिए एक ही पार्टनर को कमीशन मिलना है और वो आफ्टर चार्जिंग मिलना है, तो कैसे होता 55,000 का 10/110, इसे काटते तो ये अमाउंट आ जाती 5,000। देखिए आफ्टर चार्जिंग में फर्म को बेनिफिट होता है, ठीक है, और बिफोर चार्जिंग में पार्टनर को बेनिफिट होता है, कमीशन लेने वाले को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये कमीशन था। मैं इसमें लेट कर रहा हूं यहाँ पे कि दोनों को कमीशन नहीं, सिर्फ हम एक को कमीशन दे रहे हैं, या दोनों को कमीशन लेना है तो अलग मैटर है। एक बार क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। तो कमीशन दे दिया ए को हमने। ए को कमीशन देने के बाद अब देखते हैं हमारे पास कितना प्रॉफिट बच गया। तो वट एवर द प्रॉफिट बी, रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों की कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कितना प्रॉफिट बचेगा हमारे पास? कमीशन देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट जो बच रहा था वो बच रहा था 49,500। 49,500 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 49,500 का जो प्रॉफिट बचा हुआ है हमारे पास, टोटल यहाँ पे आ जाएगा 86,000 रुपीज। डबल लाइनिंग से क्लोज कर देते हैं अकाउंट को। इसको यहाँ डिवाइड करके दिखाएंगे। डिवीजन किस रेशियो में करना है? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गिवन है। तो 49,500 को आप डिवाइड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करके हम लोग बता सकते हैं कितना आएगा। ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 24,750। 24,750, ठीक है। इस ढंग से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के बीच में। ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक चीज आपने अच्छी ढंग से ध्यान रखनी है। 2 पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते, लेकिन दोनों ही एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड हैं, ठीक है। उनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। वो 2 पॉइंट क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और उसे हमने इंटरेस्ट दिया है या देना है अभी, तो वो P&L में आएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन में आएगा। दूसरी चीज, रेंट पेबल टू पार्टनर। अगर पार्टनर को आपने रेंट अगर देना है तो वो दोनों चीजें यहां पे आएंगी। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना है? 10,000 रुपये। रेंट भी देना है पार्टनर को 10,000 रुपये। तो ये दोनों 20,000 की जो टोटल अमाउंट है, ये पहले आप प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे अपने जीपी में से, या जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो। मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज। उसके बाद आपको ये दोनों आइटम्स दे रखी हैं। तो आपको पहले एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट तक पहुंचने, यहां वाले प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको वो 2 आइटम्स को एक बार फिर से P&L बनाना पड़ेगा। P&L बनाकर एनपी से शुरुआत कीजिए, 1 लाख रुपए एनपी। उसमें से दोनों 10-10 हजार की जो अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल टू द पार्टनर्स, इनको लेस करके आप अपना नया एनपी निकालिए, उसको फिर से यहां शिफ्ट कीजिए, तब आपका क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन शुरू होगा, ठीक है। क्यों इन दोनों को P&L में रखा गया, ना कि एप्रोप्रिएशन में, जबकि दोनों ही आइटम्स पार्टनर से बिलोंग करती हैं, है ना, पार्टनर से रिलेटेड है। रीजन है कि ये दोनों जो एक्सपेंसेस हैं, ये हैं दोनों एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है दोनों ही एक्सपेंसेस। तो P&L के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जबकि ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं पार्टनर से बिलोंग करने वाले, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं। इनका एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट होने के बाद इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हाँ पार्टनर प्रॉफिट हुआ तो सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। जबकि ये चार्ज है, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ वो तो बाद में पता लगेगा, पहले इनको चार्ज कीजिए आप अपने प्रॉफिट में से, जीपी में से चार्ज करो, तब नीचे आओ, तब नीचे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थैंक यू।